हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आसान होता है कि इवेंट्स को पहले आप लिख लीजिएगा। तो लैंग्वेज लिखिएगा लेट ई बी द इवेंट्स, लेट ई बी द इवेंट दैट अ स्टूडेंट रीड्स व्हाट इंग्लिश। नहीं, यहाँ पे इंग्लिश के लिखा है हॉस्टल रीड हिंदी। अच्छा, इंग्लिश भी है तो इंग्लिश के लिए मैंने ई लिख दिया और एंड एच बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर ना। इतना लैंग्वेज लिख लीजिएगा, इसको मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूं। तो इंग्लिश के लिए ई और हिंदी के लिए मैंने क्या ले लिया, एच। ठीक, अब चलिए वन बाय वन। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगा, हिंदी की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे देखिए लिखा है ना कि 60%। तो यहां पे 60% मतलब क्या होता है, 60/100 लिखते हैं, याद करिए। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6/10, और 6/10 मतलब आप 6/10 ही रखें ना, तो आंसर थोड़ा कैलकुलेट करने में आसान होता है। फिर बाद में आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अदरवाइज इसको मैं 2 से भी डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर सकता था, बट ये लास्ट में कर लेंगे। चलिए, ये हो गया। ये आप कर सकते हैं ना, सारे के सारे तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे 2 से, तो अच्छा रहेगा, कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा ना, तो 3/5। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, क्वेश्चन में बोला है ना 40% रीड इंग्लिश, तो मतलब 40% मतलब 40/100, तो मतलब 4/10 और मतलब 2/5। प्लीज चेक करिएगा दिस। एंड यहां पे बोल रहा है कि 20% है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए 20% मतलब 20/100। ये हो गया 2/10, तो दिस विल बी 1/5। ये हो गया 3। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3। इतना मैंने निकाल लिया। ठीक है ना, यहां पे लिखा है ना बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। अब 1 बाय 1 जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं एट रैंडम, और बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो यहां पे देखिए आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, नाइदर हिंदी मतलब हिंदी नहीं पढ़ता है, पढ़ती है, हिंदी का कॉम्प्लीमेंट। और बोल रहा है कि नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश भी नहीं पढ़ती है। और यहाँ पे नाइदर नॉर मतलब क्या होता है कि इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ये सेट थ्योरी में हमने किया है। अब अभी तक हमने ये जो निकाला, ठीक है ना, तो यहां से जो मुझे जरूरत पड़ेगा, इसको पहले मैं क्या लिख सकता हूं, डिमॉर्गन्स लॉ से मैं लिख सकता हूं हिंदी यूनियन इंग्लिश, इसका कॉम्प्लीमेंट। प्लीज चेक करिएगा भाई, यहां पे जरूर लिखिएगा डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक, अब चलिए, और इसको जब मैं करूंगा, कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बताया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। बस फ्रेंड्स, यही मुझे निकालना है। तो अगर मैं हिंदी यूनियन इंग्लिश निकाल लूं इसकी प्रोबेबिलिटी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही से जरा आप निकाल लीजिए, यही से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, आप जानते हैं क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस उनका इंटरसेक्शन 1/5। ये कितना हो जाएगा, 5 - 1 4, तो 4/5। प्लीज चेक करिएगा, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 4। बस फ्रेंड्स, ये मेरा आ गया 4/5। इस इक्वेशन में रखेंगे तो 1 - 4/5, कहां से, मैंने इक्वेशन 4 यूज किया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 होगा कि नहीं होगा, तो दिस विल बी 1/5। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1/5। क्लियर। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें तो दिखेगा ना, हमें क्वेश्चन दिखना चाहिए ना। चलिए ठीक है, अब आ जाएगा। हाँ ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, ये चीजें समझ में आएगी नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर वे में समझ में आना चाहिए था।
आपसे पूछ जो रहा है, इंफॉर्मेशन जो दिया वो मैंने निकाल लिया उनकी प्रोबेबिलिटीज। क्वेश्चन में जो बोल रहा था इसको मैंने नोन जो प्रोबेबिलिटीज हैं उस टर्म में एक्सप्रेस किया, वहां से मुझे ये चाहिए था और ये फार्मूला है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको यूज किया तो H यूनियन E की प्रोबेबिलिटी आ गई, यहां पे रख दिया तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। उसका नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया, बोल रहा है ना कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है ना तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब कुछ दिमाग काम कर रहा है, यहाँ पे आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। लैंग्वेज समझिएगा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोलना ना कि गिवन है ये कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर गिवन सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। बस अगर ये आप नहीं समझ पाते तो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं। सो वी हैव टू फाइंड आउट, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोले ना कि इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी पढ़ती है वो गिवन है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इंग्लिश भी पढ़ती है। तो आपको निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एच, और फार्मूला आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एच डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पता है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो कहीं ना कहीं आपने निकाला होगा। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी देखिए 1/5 है, तो यहाँ पे रखिए दिस विल बी 1/5 डिवाइडेड बाई, हिंदी की प्रोबेबिलिटी आपने निकाला है, हिंदी की प्रोबेबिलिटी 3/5, प्लीज चेक करिएगा, तो ये हो जाएगा 3/5। अब कैलकुलेशन करना आप मुझसे बेटर जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 से कैंसिल हुआ 1/3, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/3। तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। लैंग्वेज को पहले पढ़ के ना क्या पूछ रहा है उसमें आपको कन्वर्ट करना होता है। अब आइए, अगर ये समझ में आ गया तो सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या पूछ रहा है उस पे जरा आते हैं, सी पार्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है, हिंदी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो पूछ रही है। ठीक उल्टा कर दिया, फार्मूला आपके सामने है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है 1/5, और इंग्लिश का प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर आपने निकाला है 2/5 है, प्लीज चेक करिएगा। तो इसको लिख दीजिए 2/5, तो यहां से 5 कैंसिल होगा, अल्टीमेट क्या आएगा 1/2। कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज से घबरा जाते हैं। परसेंटेज वाला बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो परसेंटेज दिया जैसे 60%, तो 60/100 वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 40% 40/100। अब जो इंफॉर्मेशन दिया था मैंने इवेंट मान लिया कि इंग्लिश पढ़ने वाला जो इवेंट है वो ई और हिंदी के लिए एच, सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाला। एक एक क्वेश्चन में जो दिया था, मतलब जो पूछ रहा था, उस इंफॉर्मेशन को लिखते गया, नॉन इंफॉर्मेशन को यूज किया और एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। होपफुली क्वेश्चन नंबर 16 का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन में एप्रिसिएट जरूर करिएगा। स्टिल इफ यू हैव डाउट, अगर आपके पास कोई डाउट है या इवन इफ यू डिफर विथ माय सॉल्यूशन, देन ऑल्सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट सो दैट लेट मी नो वेयर स्टिल यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। अब इसके आगे चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियो पहुंचाने का, इसमें आप सहयोग करें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया होगा। 17
क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 18, बस ये दो लास्ट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 मैं एक साथ करूंगा। तो 17 और 18, 16 हमने कर ही लिया, 17 आपके सामने, इसको करिएगा, 18 भी ट्राई करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एमसीक्यू खत्म करके ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। उसके बाद आपकी लास्ट एक्सरसाइज बचती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, बेस थ्योरम। तो चलिए उस पे जाने से पहले ये दो वीडियोस करें, दो क्वेश्चंस करेंगे 17 और 18। बट एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करिए, इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलता है, क्योंकि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज पे फोकस करना आपको जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे 17 और 18 दोनों एक ही साथ हम करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।